अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है तलब में तग़य्युरात के असबाब। कॉजेज़ ऑफ चेंजेस इन डिमांड। कानून तलब की रूह से किसी शय की तलब में तब्दीली कीमत के बदलने से होती है, लेकिन हकीकत में कीमत के अलावा और कई असबाब भी होते हैं जो तलब में तब्दीली का बाइस बनते हैं, जो कि दर्ज झैल हैं। नंबर 1 पे है सारिफ की आमदनी, कंज्यूमर्स इनकम। किसी शय की तलब का इन्हिसार सारिफ की आमदनी पर भी होता है, क्योंकि अगर सारिफ की आमदनी बढ़ जाए तो यकीनन सारिफ अशिया की तलब बढ़ा देगा, और अगर सारिफ की आमदनी कम हो जाए तो सारिफ कम कीमत के बावजूद अशिया कम मिकदार में ख़रीदने पर मजबूर हो जाता है। नंबर 2 है फैशन में तब्दीली, चेंज इन फैशन। ये भी आपको पता होगा कि जब अशिया इन फैशन होती हैं, जिन अशिया का फैशन में जो आ जाती हैं उनकी तलब बढ़ जाती है। जैसे हम भी आम रूटीन में देखते हैं कि जो अशिया फैशन में होती हैं, जिनका फैशन होता है, हम ज़्यादा ख़रीदते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब कभी फैशन में तब्दीली आती है तो अशिया की तलब भी तब्दील हो जाती है। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। मसलन अगर लंबे बाल रखने का रवाज आ जाए तो बालों को रंग करने में इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया की तलब बढ़ जाती है, जबकि इनकी कीमत में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। इसी तरह अगर किसी शय का रवाज ना रहे तो इस शय की तलब भी कम हो जाती है। नंबर 3 है आबादी में तब्दीली, चेंज इन पॉपुलेशन। आबादी में इजाफा या कमी की वजह से भी तलब में इजाफा या कमी होती है। मसलन अगर आबादी बढ़ जाए तो अशिया की तलब बढ़ जाती है। इसमें तकरीबन हर तरह की अशिया की तलब बढ़ जाती है। अगर हम खाने पीने की अशिया लें तो इनमें जो है सब्जियां, फल, दूध वगैरह, फीडर्स बच्चों के, इनकी तलब बढ़ जाती है, जबकि आबादी में कमी की सूरत में अशिया की तलब कम हो जाती है, हाँ कीमत में कमी भी वाक़ई हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है तकसीम दौलत, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अगर दौलत की तकसीम मुसावी हो तो तमाम लोगों की कुव्वत ख़रीद बेहतर हो जाती है और अशिया की तलब बढ़ जाती है। लेकिन अगर दौलत की तकसीम गैर मुसावी हो तो अमीर और गरीब का फ़र्क बढ़ जाता है। अमीर अमीर तर हो जाते हैं और गरीब गरीब तर हो जाते हैं। दौलत सिर्फ अमीरों तक महदूद हो जाती है, लिहाजा अशिया ज़रूरत मसलन गंदम, चावल, कपड़ा वगैरह की बजाय अशिया तैश मसलन कार, वीसीआर, एयर कंडीशनर वगैरह की तलब में इजाफा हो जाता है। नेक्स्ट है नेमुल बदल अशिया की कीमतें, प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। अगर दो मुतबादिल अशिया में से किसी एक की कीमत कम या ज़्यादा हो जाए तो वह अपने नेमुल बदल की तलब को मुतासर करती है, लेकिन इसकी अपनी तलब भी कम या ज़्यादा हो जाती है। मसलन अगर हम चाय और कॉफ़ी लें, ये दोनों एक दूसरे का नेमुल बदल हैं। और भी हम ले सकते हैं, रोटी और ब्रेड की एग्जांपल ले सकते हैं, नेमुल बदल हैं। और शरबत और कोका कोला वगैरह, इस तरह रियल लाइफ में बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे हम चाय और कॉफ़ी की एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे का नेमुल बदल हैं, और चाय की कीमत अगर ज़्यादा हो जाती है तो चाय की तलब कम हो जाएगी, लेकिन कॉफ़ी की तलब में इजाफा हो जाएगा, हालांकि कॉफ़ी की कीमत कम नहीं हुई है। नेक्स्ट है मौसम में तब्दीली, चेंज इन सीज़न। मौसम बदलने पर भी अशिया की तलब मुतासर होती है। मसलन मौसम गर्मा में बर्फ़ और आइसक्रीम की तलब कीमत में तब्दीली के बगैर ही ज़्यादा हो जाती है, जबकि मौसम सरमा में गर्म कपड़ों की तलब बढ़ जाती है, गर्म मशरूबात की तलब बढ़ जाती है, हालांकि इनकी कीमत कम नहीं हुई होती। नेक्स्ट है तकमीली अशिया की तलब, डिमांड ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स। बाज़ अशिया की तलब तकमीली होती है, मतलब एक शय के साथ दूसरी की तलब ज़रूरी होती है, इसलिए अगर एक शय की तलब बढ़ जाए तो तकमीली शय की तलब भी बढ़ जाती है। मसलन हम कार और पेट्रोल, इसकी एग्जांपल लेते हैं। कार और पेट्रोल तकमीली तलब के ज़मरे में आते हैं, इसलिए अगर कार की तलब बढ़ जाए तो यकीनन पेट्रोल की तलब भी बढ़ जाती है, बेशक पेट्रोल की कीमत ज़्यादा ही क्यों ना हो जाए। नेक्स्ट है ट्रेड कंडीशंस या तिजारती हालात। अगर तिजारती हालात साजगार हों, यानी कारोबार अरूज पे हों, तो लोगों की आमदनियाँ
बढ़ जाती हैं क्योंकि रोज़गार बढ़ जाता है और अशिया की तलब भी बढ़ जाती है। जबकि इक़्तिसाद बाज़ारी या कारोबारी बुरे हालात हों या इसको हम डिप्रेशन भी कहते हैं, ऐसे हालात हों तो आमदनी में कमी की वजह से अशिया की तलब कम हो जाती हैं। बचत में तब्दीली एक नेक्स्ट पॉइंट है, चेंज इन सेविंग्स। अगर लोगों के अंदर बचत करने का जज्बा बढ़ जाए या लोग ज़्यादा सेविंग करने वाले हों तो इनका अशिया ज़रूरत पर खर्च भी कम हो जाता है और अशिया ज़रूरत की तलब कम हो जाती है। इसी तरह रकूम पस से अंदाज ना करने की सूरत में अशिया ज़रूरत पर खर्च बढ़ने से तलब भी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर लोग बचत कम करेंगे तो खर्च को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट है मिक़दार ज़र में तब्दीली। अगर मुल्क में ज़र की गर्दिश तेज़ हो जाए और लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाए, ज़ाहिर है जब गर्दिश बढ़ती है, मनी सर्कुलेट करती है तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो कीमतें भी बढ़ती हैं। कीमतों के बढ़ने के बावजूद अशिया की तलब कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। इसके बरक्स ज़र की रसद में अगर कमी हो जाए तो अशिया की तलब कम हो जाती है, क्योंकि अशिया को ख़रीदने के लिए लोगों के पास ज़र कम हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये तो थे तलब में तग़य्युरात के असबाब जो कि हमने पढ़े। अब हम थोड़ा सा तलब की लचक या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका भी थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कानून तलब के मुताबिक शय की कीमत और तलब में माकूस रिश्ता पाया जाता है। इन्वर्स रिलेशन है कीमत और तलब में, ये हमने पीछे पढ़ा है, बार बार पढ़ा है। क्योंकि अगर किसी शय की कीमत कम हो जाए तो तलब बढ़ जाती है, इसके बरक्स अगर कीमत ज़्यादा हो जाए तो तलब कम हो जाती है। लेकिन यहाँ मिक़दार तलब में इजाफ़ा या कमी ज़रूरी नहीं कि कीमत में तब्दीली के तनासब से हो, क्योंकि बाज़ औक़ात कीमत में थोड़ी सी कमी से तलब कई गुना बढ़ जाती है या मामूली तब्दीली रूनुमा होती है। ये कमी या बेशी ख़ास सिफ़्त की वजह से पैदा होती है। इस सिफ़्त का नाम आम इस्तिलाह में तलब की लचक है और इसी को, ये जो इसमें तब्दीली होती है, इसी को हम तलब की लचक कहते हैं। लचक मीन चेंज। इसीलिए अगर किसी शय की तलब में लचक ना हो तो फिर कीमत में तब्दीली से तलब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बस किसी शय की तलब के लिए शय की कीमत में तब्दीली का असर कबूल करने की सिफ़्त को तलब की लचक कहा जाता है। मुआशियात में तलब की लचक से मुराद है, इसमें अब इसकी प्रॉपर हम डेफिनेशन देखेंगे। आप लोगों ने इसको ऐसे ही याद करना है वर्ड टू वर्ड। किसी शय की तलब में तब्दीली की वो शरह ली जाती है जो कि इसकी कीमत तब्दील होने पर रूनुमा होती है। इसको फिर देखते हैं। तलब की लचक से मुराद किसी शय की तलब में तब्दीली की वो शरह ली जाती है जो इसकी कीमत तब्दील होने पर रूनुमा होती है। बस तलब की लचक किसी शय की कीमत में तब्दीली के बायस इसकी तलब में पैदा होने वाले रद्द-ए-अमल की शरह या निस्बत को ज़ाहिर करती है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तलब की लचक की पैमाइश हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।